अच्छा तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम वेब डिज़ाइन की दुनिया के एक ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं जिसने वेबसाइट्स बनाने के पूरे तरीके को ही बदल कर रख दिया है। तो सबसे पहला और अहम सवाल, ये एलिमेंटर ब्लॉक्स आखिर हैं क्या? ये नाम तो अक्सर सुनने में आता है, लेकिन इसका असल मतलब क्या है? इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब बिल्कुल साफ हो जाएगा। देखें, इसको समझने का सबसे आसान तरीका लेगोस के बारे में सोचना है। आजकल एक वेबसाइट बनाना बिल्कुल डिजिटल लेगोस से खेलने जैसा है, जहां हर छोटा टुकड़ा एक ब्लॉक होता है। तो ये कंटेंट ब्लॉक है क्या चीज़? सीधे लफ्ज़ों में ये मवाद का एक खुद मुख्तार यानी सेल्फ कंटेंड हिस्सा है। इसे एक छोटे से डब्बे की तरह समझें जिसे अपनी वेबसाइट पर कहीं भी रखा जा सकता है। इसकी शक्ल, रंग, साइज बदला जा सकता है और मज़े की बात यह है कि इससे सफ़े के बाकी हिस्सों पर कोई असर नहीं पड़ता। और ये कोई बहुत पेचीदा चीज़ भी नहीं है। हम हर रोज़ इन ब्लॉक्स को देखते हैं। वेबसाइट पर लिखा हुआ एक पैराग्राफ एक ब्लॉक है, एक तस्वीर एक ब्लॉक है, यहां तक कि वो बाय नाउ का बटन भी एक ब्लॉक ही है। ये सब छोटे छोटे आज़ाद टुकड़े हैं जो मिलकर एक मुकम्मल सफ़ा तश्कील देते हैं। तो ये तो हो गया ब्लॉक्स का एक आम सा तारुफ। अब आते हैं इस खास टूल की तरफ जो इसी कॉन्सेप्ट पर बना है, वर्डप्रेस का मशहूर ज़माना एलिमेंटर पेज बिल्डर। अब यहाँ असल गेम बदलती है। पुराने ज़माने में, मतलब एलिमेंटर से पहले, वेब पेज बनाना कोडिंग और शॉर्टकोड्स की एक भूल भुलैया जैसा था। आपको अंदाज़ा लगाना पड़ता था कि फाइनल चीज़ कैसी दिखेगी। लेकिन एलिमेंटर ने आके कहा, नहीं, अब सब कुछ विजुअल है। बस चीज़ों को उठाएं, अपनी जगह पर रखें और जो आप देख रहे हैं वही आपको मिलेगा। कोई कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं। तो चलिए वापस अपने असल सवाल पर आते हैं। हमने ब्लॉक्स की बात तो कर ली, लेकिन एलिमेंटर की अपनी ज़बान में इन्हें क्या कहते हैं? बस यही वो नुक्ता है जहां सारी बात वाज़े हो जाती है। तो जनाब, जवाब बहुत सादा है। एलिमेंटर में जिसे हम आमतौर पर ब्लॉक कह रहे हैं उसे विजेट कहा जाता है। बस नाम का फ़र्क है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही है। एक विजेट मवाद का एक टुकड़ा है जिसे आप अपने सफ़े पर रखते हैं। और इसको इस्तेमाल करना कितना आसान है, ये तो कमाल है। सबसे पहले अपनी पसंद का विजेट चुनें, जैसे कोई तस्वीर वाला विजेट। फिर इसे माउस से पकड़कर अपने पेज पर घसीटें। जहां अच्छा लगे वहां छोड़ दें और आखिर में इसका स्टाइल और मवाद अपनी मर्जी के मुताबिक बदल लें। बस काम हो गया। ठीक है, तो ये तो समझ आ गया कि ये क्या है, लेकिन अब सवाल ये है कि ये इतना अहम क्यों है? ये ब्लॉक वाला सिस्टम वेबसाइट बनाने वालों के लिए एक गेम चेंजर क्यों साबित हुआ है? इसके फायदे बिल्कुल वाज़े हैं। इससे वेबसाइट्स बहुत तेज़ी से बनती हैं। इसे इस्तेमाल करना नाकाबिले यकीन हद तक आसान है। आपको अपनी सोच के मुताबिक डिज़ाइन बनाने की मुकम्मल आज़ादी मिलती है। और सबसे बड़ी बात, कोड का एक लफ्ज़ भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसने वेब डिज़ाइन को हर एक की पहुंच में ला दिया है। इस बात को ज़रा एक और ज़ाविये से देखें। इस तरह के सिस्टम को इस्तेमाल करने का मतलब है कि तकनीकी मसाइल और कोडिंग की उलझनों में 90% कम वक्त ज़ाया होता है। ये बहुत बड़ी बचत है। और जब तकनीकी चीज़ों पर वक्त कम लगता है तो वो बचा हुआ वक्त कहाँ जाता है? वो जाता है तख्लीक पर, यानी क्रिएटिविटी पर, डिज़ाइन को बेहतर बनाने पर, अपने पैगाम को मौसर बनाने पर, उन चीज़ों पर जो वाकई अहमियत रखती हैं। तो इन सब बातों का खुलासा क्या है? अगर इस पूरी गुफ्तगू से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है कि वेब डिज़ाइन का मुस्तकबिल मॉड्यूलर है, यानी टुकड़ों को जोड़कर बनाने वाला। ये वो सोच है जो सब कुछ बदल देती है। एक वेबसाइट को एक बड़ा जामिद सफ़ा नहीं है, बल्कि ये स्मार्ट, लचकदार और आज़ाद ब्लॉक्स का एक मजमूआ है जो मिलकर काम करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है जिस पर गौर करना चाहिए। जैसे जैसे ये टूल्स और ये विजेट्स मज़ीद ताकतवर और ज़हीन होते जाएंगे, तो क्या इसका मतलब ये है कि वेब डिज़ाइनर बनने की तमाम रुकावटें ख़त्म हो जाएंगी? क्या मुस्तकबिल में हर शख्स अपने ख्यालात को आसानी से एक मुकम्मल वेबसाइट की शक्ल दे सकेगा? ये एक सोचने वाली बात